बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 71, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम कि कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके। लिखने की सलाहियत है। चलते अपने सबक की तरफ। सबसे पहले मुकालमा कहाँ से आया? ठीक है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना गुफ्तगू, हम कलामी या ज़ुबानी सवालो जवाब। ठीक है, मुकालमा क्या होता है? इस्तिलाही लिहाज से दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, इस बातचीत को एक मखसूस उसलूब में तरतीब दिया जाता है। और उसके बाद आम बातचीत और मुकालमे में क्या फ़र्क होता है ये देख लें। एक मैं बात कर रहा हूँ, इसको मुकालमा नहीं कहेंगे। ठीक है, मुकालमे के अंदर और आम बातचीत के अंदर सबसे पहले जो आम बातचीत होती है उसकी साख्त बेतरतीब होती है कि मैं कभी कोई बात कर रहा हूँ, कभी कोई बात कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि मुकालमे के अंदर मखसूस उसलूब, उसके अंदर जो उसको तरतीब दिया जाता है। ठीक है, मुकालमे का मौजू होता है और आम बातचीत गैर मुतालिका बातें। ठीक है, कभी कोई। और मुकालमे का अंदाज सवाल जवाब की सूरत में होता है। ठीक है, और आम बातचीत कोई भी इसमें बोल सकता है। गुफ्तगू, ये देखें कि का पहिया कैसे चलता है। सबसे पहले एक फ़र्द अपनी बात का आगाज़ करता है, फिर दूसरा उसका जवाब देता है, फिर पहला फ़र्द दोबारा अपनी बात को दोहराता है। यानी कि इस तरह ये गुफ्तगू आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहली शर्त इसमें क्या करनी है आपने? मुकालमा मौजू से मुकम्मल तौर पर हम आहंग होना चाहिए। यानी कि उसका कोई मौजू होना चाहिए जिस पे आप बात कर रहे हो। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं, इसी को मुकालमा कहते हैं। महंगाई के पे आपने बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने किसी और, इसका कोई ना कोई मौजू होना चाहिए। हर बात का ताल्लुक असल मौजू से होता है। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी गुफ्तगू मतवाज़न होनी चाहिए। कोई एक फ़र्द पूरी गुफ्तगू पर हावी ना हो, दोनों को बोलने का बराबर मौका मिले। यानी कि दोनों जो है जब आपने गुफ्तगू करनी मुकालमे के अंदर, तो आपने क्या करना है इसके अंदर? ये नहीं कि एक बंदा ही बोलता रहे, बल्कि दूसरे को भी आपने। तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए कि आसान और दिलचस्प, यानी कि सादा और वाज़ेह अल्फाज आपने वो इस्तेमाल करने, और उसके बाद ताकि दिलचस्प अंदाज के अंदर, ताकि पढ़ने वाले की तवज्जो कायम रहे। ठीक है, एक बेहतरीन मुकालमे के अज्जा कौन कौन से होते हैं कि वो मौजू से हम आहंग होता है, मखसूस उसलूब होता है, मतवाज़न होता है, आसान फहम और दिलचस्प होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया लेक्चर में, एक मुकालमा आपने इन पैराए को, ठीक है, मद्देनज़र रखते हुए एक मुकालमा लिखना है जिसमें आसान आपका अल्फाज हो, उसका कोई मौजू हो। तदरीसी जांच में एक मुकालमा दिया, इसको लिखें बिल्कुल जो है आसान अल्फाज में, ताकि आज का जो लेक्चर आपको जो है वो समझ आ जाए। जब आप इसको लिखेंगे तब आपको ज़्यादा मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, और मुतालिका असातिज़ा इस पे अमली प्रैक्टिस करवाएं, अमल करवाएं। ठीक है, ताकि हर बच्चा मुकालमा लिखने के काबिल हो। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।